Hi my lovelies, welcome back to my channel The High Priestess Tarot 1111 and welcome उन सभी lovelies को जो आज पहले बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सुख और स्वस्थ है। तो आज मैं लेके आप लोग न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि कैंसर सन राशि राशि लोग कैसे जाएगा मई का महीना। चले रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ टेक प्रोडक्ट से लीव द रेस्ट। में जो भी रीडिंग्स करती हूँ सब टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंसर सन मून राइजिंग राशि लोग कैसा जाएगा मे मंथ फॉर कैंसर सन मून राइजिंग। Here we have the High Priestess, हाइरोफेंट। हाई प्रिस्टेस और हाइरोफेंट दोनों साथ में ही है हमारे पास। इट्स वेरी गुड साइन। वी हैव 5 ऑफ वेंस, वी हैव द मून, नाइट ऑफ वेंस, with the hanged man, we have here Knight of Pentacles, Justice, Six of Swords. Okay, so back of the we have Queen of Swords. इसको हम साइड में रख देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर्स की तो वी हैव हियर 2 5 5, ओके, 5 5, 18 9, 12 3, 1 1 11 11 वी हैव 6। ओके, तो कार्ड्स की बात करते हैं। सो कहीं ना कहीं इट्स समथिंग लाइक यू नीड टू, आपकी जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है वो थोड़ा सा और बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको अपने लाइफ की चीज़ों को थोड़ी सी स्पिरिचुअल आई से, स्पिरिचुअली आपको उनको देखने की ज़रूरत है। ओके, इट्स योर रिलेशनशिप और करियर और प्रमोशन, थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड से उनको देखने की कोशिश कीजिए। कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मैटर्स हैं जो स्पिरिचुअल पाथ से क्लियर हो सकते हैं। जो लाइक यहाँ पे आपको डायरेक्शन मिल सकता है, गाइडेंस मिल सकता है, जो भी रिक्वायर्ड है वो मिल सकता है। जस्ट बिकॉज इफ़ यू गेट अ बिट स्पिरिचुअल, थोड़ी सी स्पिरिचुअल हेल्प की यहाँ पे ज़रूरत है। एंड आई डू ऑल्सो सी द अननेसेसरी केओस, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चल रहा है जिसकी वजह से आई कैन सी डाउट, कन्फ्यूजन, हेजिटेशन, एनजाइटी एंड कुछ लाइक अनसुनी सी, अनदेखी सी एनर्जी, बट देन ऑल्सो लाइक कुछ अजीब सी फीलिंग यहाँ पे आपको फील हो रही है। अननेसेसरी केओस, कन्फ्लिक्ट्स, ईगो क्लैशेस आ रहे हैं यहाँ पे। और कहीं ना कहीं आप भी एक दो लाइक ऐसे मैटर से फंस रहे हैं जो कि आपसे कोई रिलेशन नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप फंस रहे हैं जस्ट बिकॉज कि कुछ ना कुछ लिंक था आपका, बस इसलिए आप फंस गए। आपका कुछ लाइक वैसा कुछ ना नहीं भी है, कुछ नहीं है, बट फिर भी एक दिन क्या आपने किसी से बात कर ली थी, क्या कुछ देख लिया था, बस क्या कुछ सुन लिया था, उसकी वजह से आप यहाँ पे भी फंस रहे हैं। आई सी यू स्विंग स्टक इसलिए है कि आपके अंदर यहाँ पे नॉलेज है, विजडम, आई कैन सी द एनर्जी, द एंथुजियाज्म, स्पिरिट बीइंग देयर, विल पावर है, डिज़ायर है, क्रिएटिविटी आपके अंदर है कि हाँ मैं इस काम को करूँ, ये को करूँ, वो उसको करूँ, बट फिर भी आउट बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन, बिकॉज ऑफ डाउट, बिकॉज ऑफ अनसर्टिनिटी, एनजाइटी, हेजिटेशन, क्लैरिटी, डायरेक्शन सही से ना होने की वजह से और कुछ इश्यूज चल रहे हैं, इसकी वजह से आप यहाँ पे स्टक महसूस कर रहे हैं। आप फिर भी कोशिश करें कि धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाए, तो फिर जो टाइम आएगा सही से आप आगे बढ़ने के कारण टाइम से आप काम पूर्ण कर पाएंगे और सही से सारी प्रॉब्लम से निकल भी जाएगी। कहीं ना कहीं आपका प्लान बहुत सही है। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच की ज़रूरत है, मेथडोलॉजिकल काम की यहाँ पे अप्रोच की ज़रूरत है। थोड़ा सा एंशिएंट जो टेक्निक्स होते थे, जो सोच रही थी, उसको आप यूज़ करें ऑलवेज़। की मॉडर्न और एआई और लाइक आजकल के टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो शायद कभी हर समय काम बन जाए, शायद ऐसा ना हो। ऑल्सो लिसन टू इंट्यूशन, लिसन टू योर गट फीलिंग, आपकी इनर सेल्फ क्या कह रही है, आपकी हायर सेल्फ के साथ आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ की है जिसको लेकर गाइडेंस, क्लैरिटी आपको अपने हायर सेल्फ दे सकता है, मतलब कि और
कोई नहीं, नॉट इवन योर गाइड, नॉट इवन योर साइकोलॉजिस्ट, या फिर कि आपका कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई लॉयर, कोई भी हो, आपको नहीं दे सकता, आपके पेरेंट्स भी नहीं, आपके गुरु भी नहीं, बट ओनली योर हायर सेल्फ, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी मच टायर्ड विथ यू। कुछ ऐसा है जो बहुत ही लाइक टोटली आपके साथ टैंगल्ड है, आपके साथ टायर्ड है, और आपके साथ टायर्ड होने की वजह से इट्स ओनली यू एंड योर इनर सेल्फ हु कैन गिव द आंसर टू यू। अदर कोई आप ये आंसर नहीं दे सकता, बिकॉज इसकी इंटेंसिटी, इसका मतलब, इसका वर्थ, इसकी वैल्यू सिर्फ आप ही समझ सकते। दूसरों के लिए चीज़ या तो एक टॉक्सिक होगी, या नार्सिसिस्टिक, या सही नहीं, या गलत, या लाइक एक्साइटमेंट, या फिर कुछ और जो एक सही इमोशन या फिर सही एक्शन नहीं है, बट यू नो द मीनिंग बिहाइंड इट। सो आपको खुद ही इस पर जांच पड़ताल करने की, मेडिटेट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ओके, ऑनलाइन कुछ एडवाइस आप ले सकते हो एस्ट्रोलॉजर्स, या फिर आपकी जो कुष्ठी है, कुंडली है, उसके थ्रू कुछ आंसर्स आप लाइक पाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको क्लैरिटी मिल सकती है। ऑल्सो यहाँ पे आप जिस भी पाथ पे चल रहे, जो भी पर्टिकुलर आपका सक्सेस, अभी आप सोच रहे कि मुझे ये सक्सेस चाहिए, मुझे इतना ग्रोथ चाहिए, मुझे इतना प्रोग्रेस चाहिए, मैं ये एक्शन लूँगा, मेरे ये प्लान्स है, तो आपको ये सारी चीज़ें किसी को भी नहीं बोलना। आप बस चुपचाप रिसोर्सेज को इकट्ठा कीजिए, इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा कीजिए और काम करते जाइए, बिकॉज नो वन शुड बी नोइंग कि आपकी ट्रू इंटेंशंस और प्लान्स क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आप किस बात पे चल रहे, किसी को पता लगना नहीं चाहिए। अनटिल एंड अनलेस वो पाथ, वो मैटर टोटली आपके फेवर में हो चुका है, कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता, तब तक आप उसको काम को करने की ज़रूरत, लाइक बोलने की ज़रूरत किसी को नहीं है। ओके, ऑल्सो किसी पर्टिकुलर मैटर को लेकर अगर आपके कान में कुछ बात आई है, आपको कुछ सुनने को मिला है, क्योंकि अगर किसी ने कुछ दिखाया है, तो उस पर भरोसा करना सही नहीं होगा, बिकॉज आजकल के ज़माने में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी प्रूफ इकट्ठा करना पॉसिबल है। सो आपको जिस भी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड कुछ सुनने को मिला है, उस पर्सन के साथ खुद से क्लियर कम्युनिकेट कीजिए, लेकिन किसी के कानों सुनी और या फिर कोई प्रूफ दिखाया, कुछ पिक्चर दिखाया, उसको देख के पर्टिकुलर डिसीजन या फिर उसके साथ वाद विवाद में जाना सही नहीं होगा, या फिर ये भी सही नहीं होगा कि आप हाल छोड़ के चले जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को लेकर किसी ने आपको कुछ उल्टा सीधा बोला है और आप उसको सुन के छोड़ के उनको जा रहे हैं, सब कुछ छोड़ के, ये भी सही नहीं होगा। आपको आपके पार्टनर को लेकर आपको कुछ गलत चीज़ें बोली जा रही हैं, ऐसे एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे, एंजल प्रोटेक्शन गाइडेंस यहाँ पे अवेलेबल रहेगा आपके पास। थोड़ा सा अपना ड्रेसिंग सेंस को, कलर को थोड़ा सा लाइफ में चेंज कीजिए, थोड़ा सी आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल को, स्किल्स को चेंज कीजिए। हर जगह पे कुछ स्मॉल चेंजेस आपके लाइफ में पॉजिटिविटी और सक्सेस ला सकते हैं, एक मोनोटोनस स्टक एनर्जी क्लियर आउट करेंगे। ये अपनी हॉबीज़ पे थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अगर जब बच्चे थे, आप छोटे थे, तब अगर आपकी कोई पर्टिकुलर विश रही होगी कि मुझे ये करना है, बड़े होके मुझे ये बनना है, तो वो आप अब जाकर ट्राई कर सकते हैं। अगर आप उसको आप लाइक फील भी नहीं करते इंटरेस्ट, और तो फिर भी आप एक बार ट्राई कर सकते, बिकॉज उस पर कुछ पोटेंशियल आपका हो सकता है जो को पता भी नहीं। सो जस्ट गिव इट अ ट्राई। ऑल्सो I do see positive changes, transformation, transition, movements coming in your life. अगर आपने सही, I can see आपने सही कर्म ही किया है, सही कर्म ही किया है, और जिस सही कर्म की वजह से आपको यहाँ पे मुक्ति मिलेगी, आपको यहाँ पे शांति मिलेगी, आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगा, डिवाइन प्रोटेक्शन, आपको यहाँ पे डायरेक्शन एट लास्ट मिल ही जाएगा। ऑल्सो जस्ट अपने लाइफ में आपको थोड़ा और फोकस और थोड़ा अपने लाइफ को कंट्रोल में रहने की यहाँ पे ज़रूरत है। थोड़ा और जल्दी उठिए और अपने दिन को प्लान कीजिए स्ट्रेटेजिकली, और अच्छे से काम कीजिए। थोड़ा सा ट्रेडिशनल टेक्निक्स को अपने लाइक ट्रेडिशनल हैबिट्स भी आप अगर यूज़ करते हैं तो ज़िंदगी में परेशानियाँ, स्ट्रेस, डिप्रेशन से आप खुद को बचा सकते हैं। क्रिस्टल हीलिंग, इन सब में आप जा सकते हैं, ओके, ताकि आपको हील हो सके, ताकि आप आगे बढ़ सके। थोड़ा सा अपने
लाइफ को चेंज कीजिए, थोड़ा सा लाइक लाइफ को हारमोनियस, स्पिरिचुअल, प्रैक्टिकली आपको देखने की, उसको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की, प्रैक्टिकल एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो करियर में प्रमोशन है, ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, एंड हर एक्सपेक्ट्स में लिसन टू इंट्यूशन। फाइनेंशियली सही ही रहेगा, एंड बी अ हसलर, मनी आएगा, ओके, यू विल गेट द मनी। और कुछ भी विश है, पर्टिकुलर डिज़ायर है, यूनिवर्स से बोलिए, दे विल मेक इट हैपन, दे विल मेक इट ट्रू फॉर यू, ओके, जस्ट पुश इट विदाउट एनी कन्फ्यूजन, डाउट, हेजिटेशन। एंड लव लाइफ में सिंगल्स के लाइफ में लव एंटर करेगा, जो कि लोग रिलेशनशिप में हैं, यू बोथ अ डेस्टिनी, यू बोथ अ फेयर, यू बोथ अ ट्रू एंड स्ट्रॉन्ग। सो बिना किसी के थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस को मत, डोंट लेट देम कम इन एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। जिसके साथ आप डेट कर रहे हैं, अभी अपने डेटिंग फेज में मिला है, सामने मिले हैं या मिलने वाले हैं, सो आई सी द पर्सन हैज़ ट्रूली हैज़ अ गुड पोटेंशियल। आपके साथ पोटेंशियल अच्छा बनेगा, कनेक्शन अच्छा बनेगा। सो आप उनके साथ यू मूव अहेड विदाउट एनी डाउट, कन्फ्यूजन, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग एंड ऑल ऑफ दोस इमोशंस को भूल के आगे बढ़िए, बिकॉज पोटेंशियल है, फेटेड है, डेस्टिन्ड है, सोलमेट कनेक्शन है आपकी ज़िंदगी में। ये 4 चांद लगा सकते हैं। जिस तरीके के पार्टनर की आपको ज़रूरत है, वही तरीके का पार्टनर आपको यहाँ पे रिसीव हो रहा है। काम, पेशेंट है, जो भी हो, कि फायरी, पैशन, स्ट्रॉन्ग वुमेन या मैन, एक टोटल मैन, एक स्ट्रॉन्ग मैन, जो भी आपको रिक्वायर्ड है वही मिल रहा है आपको। यूनिवर्स आपकी जो लव लाइफ की क्राइसिस है उसको फुलफिल कर रहे हैं यहाँ पे। सो जस्ट गेट रेडी, ओपन योर हार्ट टू रिसीव एंड फील द डिवाइन प्रोटेक्शन, फील द यूनिवर्स हेल्प, एंजल की प्रोटेक्शन, हेल्प को आपको फील करने की। यू नीड टू अंडरस्टैंड, हैव फेथ एंड बिलीव कि यूनिवर्स और एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स, everyone together is conspiring for a very luxurious and better life for yourself। और उस भरोसा रखिए और काम कीजिए, ओके। एंड आई डू ऑल्सो डू सी येस, मे मंथ काफ़ी अच्छा ही है। अगर हम देखें हेल्थ वाइज, बस स्ट्रेस के और ओवर थिंकिंग, थोड़ा सा थकान, एग्जॉशन हो सकता है। एंड स्पिरिचुअली यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को और ज़रा फोकस में लाइए, थोड़ा सा चीज़ों को स्पिरिचुअल देखने की कोशिश कीजिए। कुछ भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी को और लाइक भगवान को ज़रूर पुकारिए। ऑल्सो थोड़ा सा फूल अर्पित करना भगवान को आपके लिए सही रहेगा और अच्छा होगा आपके लिए। तो चलिए आपके लिए अब देख लेते हैं फ्रॉम द ओरेकल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। Panther spirit, reclaim your power. Bad girl spirit, be fearless and bold. सो पावर को रिक्लेम करना है आपको, यू नीड टू रिक्लेम पावर। अगर कुछ इश्यूज़ है पावर को लेकर के आप थके हारे महसूस कर रहे हैं और डाउट, ये जो डाउट, एंजाइटी, हेजिटेशन है, ये जो इश्यूज़ आपको रोक रहे हैं यहाँ पे, इनको आप रिलीज़ कीजिए एंड रिक्लेम योर पावर, बिकम फियरलेस एंड बोल्ड। मीन्स टोटली जो 5 ऑफ वैंड्स और मून की एनर्जी, इसको आपको टोटली रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तभी आप फियरलेस और बोल्ड बन पाएंगे। वी हैव एलिफेंट स्पिरिट, लर्न फ्रॉम द पास्ट। तो पास्ट से आपको लर्न, एक्सपीरियंस, लेसन्स के बारे में कहा जा रहा है, टू जस्ट गेट देम एंड यूज़ देम। वर्ल्चर्स पर नथिंग इज़ वेस्टेड, तो कुछ भी वेस्टेड, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जस्ट गेन द एक्सपीरियंस, गेन द लेसन, ओके, लर्न द लेसन। पीकॉक स्पिरिट, लेट इट शाइन, तो अगर कुछ शाइन हो रहा है, आप शाइन कर रहे हैं, तो लेट इट शाइन, डोंट हैव फियर, ओके, हैव फेथ इन यूनिवर्स की आप प्रोटेक्टेड है। कैनरी स्पिरिट, सिंग योर ओन सॉन्ग। सो आपको अपनी गीत गानी है, अपने हिसाब से चलना है, अपनी कंपनी में रहिए, हमेशा फ्रेंड्स और दूसरों की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा मन, डोंट बिकम लाइक दिस, ओके। देन वी हैव बी स्पिरिट, स्वीट रिजल्ट्स अवेट्स यू, तो आपके लिए यहाँ पे स्वीट रिजल्ट्स अवेट कर रहे हैं। सो येस, दिस इज़ योर रीडिंग और नेक्स्ट रीडिंग में, बाय एंड टेक केयर।